हेलो दोस्तों, वेलकम टू GNB मेंटोर। दोस्तों, आपको मैं आज ऐसी वेबसाइट बताता हूं जो कि आपको डोमेन भी प्रोवाइड करेगी, एक ही साथ वर्क स्पेस भी प्रोवाइड करेगी और उसके साथ साथ गूगल वॉइस भी प्रोवाइड करेगी। या तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, wix.com एक कंपनी है जो डिज़ाइन प्रोवाइड करती है वेबसाइट का। उसमें आप डोमेन भी परचेज कर सकते हैं और उसके अलावा जो है ना बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कर दिए। इनके अलग अलग प्लान है, प्रीमियम प्लान है। जब भी आप डिज़ाइन कर लेते हैं वेबसाइट तो ये आपको बोलता है कि आप प्रीमियम साइट कनेक्ट करें। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द प्लान में आपको मैं दिखा दूं कि आपने कौन सा प्लान परचेज करना है। प्रोसेस बता दूं कि आपने यूनाइटेड स्टेट का जीमेल का अकाउंट कहीं से परचेज करना है या बनाना है, और उसके बाद VPN लाजमी कनेक्ट करना है। ये दो चीज़ें कनेक्ट होगी। अब मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक बिज़नेस ईमेल है वर्क स्पेस की और वॉइस भी है। आपको स्क्रॉल डाउन करके ये तीनों चारों चीज़ें और भी बता दूं कि और भी मेरे पास बहुत सारी डोमेन्स हैं और भी वॉइस सर्विसेज अवेलेबल है। ये देखें, लाइसेंस भी अवेलेबल है। अब हमारे पास प्लान्स में आ जाते हैं जो कि हमने परचेज़ करने हैं। मेरा यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये करंट प्लान $17 पर मंथ वाला है। ये बेसिक प्लान है, ठीक है। ये प्लान आपने सेलेक्ट करना है, ऐड टू कार्ट करना है, इसको पे कर देना। ईयरली करेंगे या मंथली करेंगे। इस प्लान में आपको एक फ्री डोमेन विक्स की जानिब की दी जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इस प्लान में एक फ्री डोमेन ऑलरेडी होती है। $17 में आपको डोमेन भी मिलेगी और उसके अलावा पैकेज भी मिल जाएगा प्रीमियम। और उसके बाद आप अपनी साइट को प्रीमियम प्लान के ज़रिए कनेक्ट करेंगे और उसके बाद साइट को पब्लिश कर देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक मैंने विक्स के 2 प्रीमियम प्लान परचेज़ किए हुए हैं। ये प्रीमियम प्लान 1 माई साइट और उसके बाद माई साइट 1 प्रीमियम प्लान 2, दो $17 के प्रीमियम प्लान परचेज़ किए हुए। अब इन प्रीमियम प्लान्स को करना क्या होता है, अभी मैं आपको जो स्टेप बताने वाला हूँ वो आपने ज़रूर देखना है। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास तमाम की तमाम डोमेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरी तमाम डोमेन्स है। अब इसमें जो टॉप वाली डोमेन है ना, माई साइट 1, ये एक प्रीमियम प्लान हो गया। और इसमें जो भी सारी ये नीचे डोमेन्स है ना, नीचे ये कनेक्ट की हुई हैं मैंने एक ही प्लान में, ठीक है। दूसरा प्लान ये है माई साइट खाली, इसमें मैंने दूसरी वाली नीचे वाली डोमेन्स जो है ना वो कनेक्ट की हुई हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ अनअसाइंड डोमेन, ये वाली वो डोमेन है जो मैंने प्लान को कनेक्ट नहीं की हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने डोमेन परचेज़ कर लेनी। प्लान परचेज़ करने के बाद प्लान मैंने परचेज़ कर लिया। अगर आपको फ्री मिल जाती है, मैंने ऑलरेडी फ्री अवेल कर ली है। यहाँ पे अब बाय डोमेन करके मैं न्यू डोमेन परचेज़ करूँगा। मैंने एक डोमेन सेलेक्ट की है GV रीसेलर, ये कॉप कर दिया मैंने और .com कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास थोड़ा VPN का कनेक्टिंग का इशू आ गया है। अब आपको ये बता दूं कि कॉम वाली डोमेन सबसे सस्ती होती है इसमें विक्स में। अगर आपने कोई और डोमेन परचेज़ करनी है, XYZ.net या कोई भी इन्फो वाली डोमेन परचेज़ करेंगे तो आपको डोमेन महंगी मिलेगी। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इधर सर्च करेंगे तो सर्च में अगर आपके पास इधर ग्रीन बटन शो होगा तो आपने गेट इट करना है, ठीक है। अगर ग्रीन बटन शो नहीं होता तो आप गेट इट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे मेरे पास गेट इट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जब हम गेट इट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेमेंट मेथड की तरफ लेकर जाएगा, जिसमें हमें कार्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास पेमेंट का कार्ड का जो है ना वो सिस्टम आ चुका है, GVsellercorp.com। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा 1 ईयर, ये 13.3 में आपको डोमेन मिलेगी। अब यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेमेंट, मेरे पास ऑलरेडी जो है ना मैंने कार्ड वगैरह, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी परचेज़ किया था तो कार्ड और इसका पेमेंट डेटा मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये कॉन्टैक्ट इन्फो में आपने अपनी पेमेंट का इन्फॉर्मेशन फिल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास DNS के जो है ना वो कह रहा है कि प्राइवेट रखो, इसके $12.9 आपने देने हैं। मैं पब्लिक ही रखूँगा, मैं अपने $12 सेव करूँगा और पे विथ कार्ड कर दूँगा। तो हमारे पास कार्ड के ज़रिए जब पेमेंट चेकआउट हो जाएगी तो ये डोमेन हमारी ऑटोमेटिकली
हमारे जो है ना इस डोमेन्स वाले सेक्शन में आ जाएगी। इसको बैक टू डोमेन्स करके हमने इसको रिफ़्रेश करना है। यहाँ पे सबमिट फॉर परचेज़, चूँकि हमारी डोमेन अब परचेज़ हो चुकी है, मैंने इस वाले पेज को रिफ़्रेश कर दिया है। अब इसको मैं असाइन डोमेन करता हूँ। असाइन किसको करना है? जो कि हमारे ये प्रीमियम प्लान्स वाले हैं। अगर आप इस वाले नीचे बगैर प्रीमियम प्लान वाली साइट को इसको असाइन करेंगे तो आपको बिज़नेस ईमेल और जीवी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे प्रीमियम माई साइट रिलेटिव पार्ट्स जो है ना प्राइमरी डोमेन है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट इसको असाइन हो चुकी है। अब हमने डायरेक्ट इसको बिज़नेस ईमेल की तरफ आना है और बिज़नेस ईमेल की परचेजिंग करनी है। बिज़नेस ईमेल की जैसे हम परचेज़ करेंगे तो आपके पास गूगल का एडमिन कंसोल खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखें मेरे पास बहुत सारी जो है ना वो बिज़नेस ईमेल्स पड़ी हुई हैं डोमेन्स की। तो मैंने अभी जो वाली डोमेन परचेज़ की है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। अब बिल्कुल बॉटम में आप देखेंगे तो ये शो हो रही है माई साइट गेट बिज़नेस ईमेल। अब इसको हम गेट करेंगे तो इसके भी हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि आप एक ही यूज़र, इनका रूल है विक्स का कि आप एक ही वेबसाइट के ऊपर एक ही यूज़र गूगल वाइज का ले सकते हो और एक ही गूगल वाइस ले सकते हो और एक ही वर्कस्पेस का यूज़र ले सकते हो। अगर आप वर्कस्पेस के यूज़र यहाँ पे ज़्यादा ले लोगे तो आप ज़्यादा पैसे भर दोगे, फ़ायदा कुछ नहीं होना, सिर्फ आपको एक ही गूगल वाइस मिलना है। इसमें आपने एडमिन रख देना है, इन्फो रख देना है, कोई भी नाम अपना जो है लॉगिन वाला आपने रख देना है। अब इसको हमने कर देना है कंटिन्यू। अब हमारे पास 3 डिफरेंट के प्लान होंगे कि आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है जिसमें आपको वर्कस्पेस चाहिए। अब हमारे पास जो स्टार्टर है ना वो ही हम सेलेक्ट करेंगे, दूसरे प्लान तो महंगे, इसको ईयरली भी नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि साल की बहुत ज़्यादा फ़ीस होगी, क्योंकि ये फ़ीस एडवांस में चार्ज करते हैं। अब $8.4 जो है ना एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा इसका। इसको कंटिन्यू फॉर चेकआउट कर देते हैं। अब जैसे ही कंटिन्यू फॉर चेकआउट हो जाएगा इसकी मतलब हमें बिज़नेस ईमेल मिल जाएगी। अब ये देखो मेरे पास कार्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ, अगर आपके पास प्रोमो हो तो प्रोमो लगा लें, सबमिट फॉर परचेज़ कर दें। अब हमारे पास ये परचेज़ हो चुका है। जो वर्कस्पेस का प्लान था स्टार्टर वाला, इसमें अभी अब कह रहा है कि गेट अ बिज़नेस फ़ोन नंबर गूगल वाइस को भी साथ में परचेज़ कर लो। तो गेट अ गूगल वाइस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास गूगल वाइस के 3 डिफरेंट प्लान्स आ चुके हैं, स्टार्टर, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, मोस्टली लोग जो है ना स्टार्टर ही परचेज़ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी $8-9 वो उसका प्राइस हो जाता है वर्कस्पेस का, और उसके बाद $10 इसका तो तकरीबन $20 फिर $17 उसके प्रीमियम प्लान के हो जाते, तो काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं। कंटिन्यू फॉर चेकआउट। डोमेन के चार्जेस आपको एक बार ही पे करने पड़ेंगे, वो 1 ईयर के लिए डोमेन आपको फ्री मिल जाएगी। अब इसको सबमिट फॉर परचेज़ कर देते हैं। तो हमारे पास ये बिल्कुल गूगल वाइस भी परचेज़ हो चुका है। सेटअप यूज़र्स, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब गूगल वाइस में यूज़र्स वगैरह कैसे सेटअप करने हैं और वर्कस्पेस में यूज़र कैसे बनाना है, ये यहाँ पर सारा सेटअप आएगा विक्स के अंदर ही अंदर। और यहाँ पे हमने ईमेल्स, पासवर्ड और सब कुछ सारा डेटा डाल देना है और उसके बाद हमें लॉगिन वगैरह मिल जाएगा। अब ये देखो मैंने एडमिन रखा था टॉप पे, अब पासवर्ड, फिर दूसरी बात फिर पासवर्ड लगाऊं, ये मैंने पासवर्ड ऑलरेडी लगाया हुआ है। यहाँ पे ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं कुछ भी, और इस पे यहाँ पे कंपनी का नाम जो है ना जीवी रीसेलर कर दें। जो डोमेन का नाम होगा वो कंपनी का नाम होगा। इसको सबमिट कर देंगे तो हमारे पास वर्कस्पेस का जो पेज है वो सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेटअप यूज़र कंप्लीट। ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने एडमिन कंसोल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसमें हमारी जो रीसेलर टर्म्स है ना उसको एग्री करना। अब गो टू गूगल करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसी
टैब में इसको लॉगिन नहीं करना, इसको कट कर लेना है, क्योंकि इसी टैब में, इसी ब्राउज़र में आपने नहीं करना। इसको आपने न्यू इन जो प्राइवेट विंडो, इनकॉन्टिन्यू विंडो होती है, उसमें ले आना है और ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और आपका जो है ना वो डायरेक्ट ईमेल लगा हुआ आ जाएगा। जो हमने जीवी सेलर कॉप परचेज़ किया है वो इधर ईमेल लगा हुआ आ जाएगा। जब ये पेज रिफ़्रेश हो जाए या कम्प्लीटली लोड हो जाए, आपने जस्ट एक काम करना है, नेक्स्ट करना है बस। और उसके बाद जो पासवर्ड आपने उधर सेट किया था वो पासवर्ड आपने इधर लगा देना है और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। अब हमारे पास सबसे पहले तो ये रीसेलर टर्म्स आएंगे, आई अंडरस्टैंड कर देना है सबसे पहले और आई एक्सेप्ट कर देना है, क्योंकि ये सारा मैनेज बिलिंग, पैसे वैसे सारा ये लोग संभालते हैं बैकएंड पे। आपके पास रीसेलर टर्म्स वाला जो पेज है वो इस तरह से होगा, ऊपर कम्प्लीटली लोड होगा, टर्म्स एंड सर्विसेज बॉक्सेस में भी कुछ लिखा होगा लेकिन मेरे पास शो नहीं हो रहा। आपने कर देना एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ सर्विस। जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे आपके पास एडमिन कंसोल का पूरा एक्सेस आ जाएगा और उसमें आपको एक रेड में साइन शो करेगा कि आपकी डोमेन वेरीफाई नहीं है। आपकी अगर इस तरह से शो हो रही है, डोमेन में इशू आ रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, विक्स इसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगी। ठीक है, इसका आपने टेंशन नहीं लेना, यहाँ के गेट सेटअप कर देना है। ठीक है, और जो काम का जो अभी पार्ट है कि हमने नंबर वगैरह वो कैसे लेना है, वो इधर से मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब ये वाला सारा अनबोर्डिंग प्रोसेस इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बिलिंग में और सब्सक्रिप्शन में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिलिंग और सब्सक्रिप्शन में दोनों सब्सक्रिप्शन ऐड हो चुकी हैं यह नहीं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास गूगल वॉइस स्टार्टर और गूगल बिजनेस स्टार्टर दोनों आ चुके हैं, लेकिन अभी मैंने असाइन नहीं किया। तो आपके पास टॉप में एक सेटअप वॉइस का बटन आ रहा, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका वॉइस जो है ना वो सेटअप होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब लेट्स गेट स्टार्टेड और उसके बाद ये वॉइस की सब्सक्रिप्शन को वेरीफाई करेगा प्योरली, जैसे उसका उनका पेज एनिमेटेड डिज़ाइन के साथ शो होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री चूज़ करना है, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आ चुका है तो यहाँ पे मेन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का आपने कोई ना कोई एड्रेस देना है। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कोड इंटर किया है 12345। अब देखो इस पर कोई एड्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो आ रहा है CA USA। अब एड्रेस आ चुका है डायरेक्टली, तो हमने इसमें इस एड्रेस को नाम दे देना है CA वैसे ही, क्योंकि ये कैलिफोर्निया स्टेट का जो है ना वो एड्रेस है, इसलिए CA लगा दिया। इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब हमारे पास असाइन यूर सेल्फ अ नंबर, नीचे एक बटन आ रहा है ग्रीन बटन, असाइन अ नंबर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपको नंबर असाइन करने का ऑप्शन देगा। आपको ये कंप्लीट एडमिन एक्सेस मौसूल होगा जब आप ये सारे स्टेप्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो आपको ये कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। और उसके बाद आप अपनी एडमिन से किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं आगे यूज़र नेम पासवर्ड शेयर करके, या आप मज़ीद किसी यूज़र को यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन वॉइस का लाइसेंस ऐड नहीं हो पाएगा। अभी दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐड सर्विस एड्रेस, वही एड्रेस जो मैंने एक रैंडम CA वाला एड्रेस इंटर किया था, यहाँ पे CA आ चुका है। अब इसको नेक्स्ट करना है और नंबर असाइन करने की तरफ हमने जाना है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर ऑटोमेटिक असाइन होकर आया है एड्रेस की बुनियाद के ऊपर। अगर आप नंबर इसी एड्रेस पे दूसरा कर लेना चाहो तो चेंज करके यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का एरिया कोड आप ले सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बैक करके
چونکہ میں نہیں لینا چاہ رہا تو میں نے اسائن نمبر کر دیا. اسائن نمبر ہو گیا. بیلجیم کرو نے نمبر یہ اسائن کر لیا. اب یوزر میں آ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بیلجیم کرو کو نمبر اسائن ہو چکا ہے. رجسٹریشن پینڈنگ. اب ہمارے پاس چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس وائس چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی. اب یہاں پہ ہم نے مین جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلے نیو ٹیب کھولنا ہے. voice.google.com میں جانا ہے اور نیو ٹیب میں دیکھ لینا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا وائس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اب سب سے پہلے جب آپ سیٹ اپ کرنے لگیں گے، سائن اپ کرنے کا وہ آپشن مانگے گا یا کچھ اس طرح سے مانگے گا تو آپ ٹھیک ہے. یہ وہی نمبر ہے جو ہم نے اسائن کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اس کو ہم نے کرنا ہے نیکسٹ. اور اس کے بعد اس ایڈریس کو آپ یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس کو کریں گے کنفرم. اچھا یہ کہہ رہا لنک فون نمبر، نہیں اس کو رہنے دیں، اس کو اسکپ کر دیں. اگر آپ لنک کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کی کالز آپ کے پاس آلریڈی کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ کا نمبر ہے اس پہ جائیں راؤٹ ہو کر تو آپ کر سکتے ہیں لنک. وہ نمبر ابھی اگر آپ اس پہ ایکٹیو نہیں ہو تو وہ لنک والے نمبر کے اوپر آپ کی کالز چلی جائیں گی. یہاں پہ آپ کی وائس میل شو ہوگی، یہاں پہ میسیجز، یہاں پہ کالز اور یہاں پہ آرکائیو یا اسپیم میسیجز. یہاں پہ آپ نے ریسیونگ کال ڈو ناٹ ڈسٹرب کر سکتے ہو. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے براؤزر میں آ کے نوٹیفیکیشن اور کوکیز ڈیٹا جو بھی آپ الاؤ کرو گے وہ آپ کو براؤزر کرنے دے گا. یہاں پہ آپ نے آڈیو سیٹنگ کر سکتے ہو، ٹیسٹ کر سکتے ہو. الاؤ کرو گے، دیکھو میں بول رہا ہوں تو یہ الاؤ آپشن آ رہا ہے. اگر یہ سیٹنگ نہیں کرو گے تو یہ آپ کو مائک میں کنیکٹ کرنے میں یا بولنے میں مسئلہ دے گا. آئی ہوپ گائز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جتنا ہو سکے اس چینل کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ اور بھی اسی ٹائپ کا پریمیم کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم لوگ گوگل وائس کے آفیشیل ریسیلر بننے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر ایکسکلوزیو بینیفٹ دیا جائے گا. یہ آپ کو اس طرح کے پیکیجز، مہنگے پیکیجز بھی بائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ میری ویب سائٹ gnbmentor.com پہ آ کر ڈائریکٹ پیکیج پرچیز کر سکتے ہیں. ڈومین لگائے کہ کوئی بھی ٹائپ کی ڈومین آپ لے کر آئیں، آپ کو پیکیج یا پلان دے دیا جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.